बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइन आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 6 जो केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया हुआ उसका जो लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो है लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होता है। मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT, उसकी डेफिनेशंस, इसके पास्टुलेट्स, इसकी एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको हमने वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस वाज प्रपोज्ड बाय हॉर्न एंड मुलिकान इन 1932। Postulates of molecular orbital theory. According to molecular orbital theory, the molecular orbitals approach consider the whole molecule as a single unit. The atomic orbitals of combining atoms overlap to form new orbitals called molecular orbitals, which are characteristics of whole molecule. तो पूरे मालिक्यूल को हम एज अ सिंगल यूनिट लेंगे, तो उस मालिक्यूल को बनाने के लिए जो एटम्स बॉन्डिंग करते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स। The molecular orbitals surrounds two or more nuclei of the bonded atoms. तो जो molecular orbitals होते हैं they contain two or more, दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर पर मुश्तमिल होते हैं। Two atomic orbitals are after overlapping form two molecular orbitals which differ in energies. तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे उसके रिजल्ट में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी, उन पेरेंट ऑर्बिटल से ही डिफरेंट होगी। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उसके रिजल्ट में दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उन दोनों की एनर्जी इन एटॉमिक से भी डिफरेंट होगी, आपस में भी डिफरेंट होगी। The molecular orbitals which are higher in energies than parent atomic orbitals they are called anti-bonding molecular orbitals. तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी पेरेंट से या एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals. One of them having lower energy is called bonding molecular orbitals, while the other having higher energy is called anti-bonding molecular orbitals. तो वो जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और जिनकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। The bonding molecular orbitals is symmetrical about the axis joining the nuclei of the bonded atoms. तो ये जो बॉन्डिंग वाले होंगे ये न्यूक्लियर के एक्सिस के सिमेट्रिकली वहाँ पे अरेंज होंगे। It is designed as a sigma bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbital is a sigma star. तो जो बॉन्डिंग वाले होंगे उनको हम एज अ सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम पाई स्टार या सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 5 है n ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर उतने ही बनेंगे। द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑफ बाव प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल। इन तीनों रूल्स को अप्लाई करके हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। The bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, इनका differences क्या होते हैं? It is formed by the addition, overlapping यानी constructive interference of electron waves of the atomic orbitals. ये जो bonding molecular orbitals होते हैं ये addition से बनते हैं, atomic orbitals की addition से बनते हैं। तो ये वाले जो anti-bonding वाले हैं ये subtraction से बनते हैं। The wave function psi of the bonding molecular orbitals given by, यहाँ पे हम addition लगाएंगे, तो ये एंटी बॉन्डिंग के लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी माइनस लगाएंगे। इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम स्पिन या सेम साइन। तो ये तब बनेगा जब ऑर्बिटल्स के लोब्स जो है उनके जो साइन है वो सिमिलर हो, तो इनके लिए तब भी बनेगा जब उनके साइन से डिफरेंट हो। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, लेकिन स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इन द एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स इज हायर देन दैट ऑफ पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो पेरेंट से ज़्यादा होती है,
तो जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर एटम्स, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन द टू रीजन्स वो डिक्रीज हो जाती है। एवरी इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, और जो इसमें होते हैं एंटी बॉन्डिंग में उसमें रिपल्जन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इनको हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार से ही रिप्रेजेंट करेंगे। The formation of bonding and anti-bonding molecular orbitals, अगर देखें जी S and S overlapping in N2 molecule, अगर हम H2 molecule को देखें उसमें दो हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, 2 electrons one from the each hydrogen atom fill the low energy sigma 1s orbital and pair spin, while the high energy sigma star is orbital remain empty. So far we have considered S and S orbital overlap for the formation of the molecular orbitals of hydrogen molecule। अगर हम देखें जी यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है, इधर भी 1s ऑर्बिटल है, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये उनका एनर्जी लेवल है, तो इससे दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी कम होगी एक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो रॉड लाइक है मॉलिक्यूल है, तो उसको हम कहेंगे एस और एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। P एंड P ओवरलैपिंग, P और P ओवरलैपिंग के दो चांसेस हैं, या तो हेड टू हेड अप्रोच करें और सिग्मा बॉन्ड बनाएं, या फिर साइड टू साइड अप्रोच करें और पाई बॉन्ड बनाएं। तो हेड ऑन अप्रोच, हियर द टू P orbitals of two atoms approaches along the same axis px axis, this combination of the atomic orbitals give rise to sigma 2px and bonding वाला sigma 2px बनेगा, और जो एंटी बॉन्डिंग वाला होगा दैट सिग्मा स्टार 2px। मगर बोथ आर द सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस। अगर देखें जी ये हमारे पास px है, ये भी px है, ये हेड टू हेड अप्रोच करते हैं, दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर दो बनेंगे, एक एनर्जी कम होगी एक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम है दैट इज बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है दैट इज एंटी बॉन्डिंग। इसको हम देखें जी तो बॉन्ड बनेगा हमेशा px और px ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा तो दैट इज सिग्मा स्टार। तो इसके हम साइड वे अप्रोच की तरफ चलते हैं, तो साइड वे अप्रोच में क्या होगा 2pc ऑर्बिटल्स है, 2pc ऑर्बिटल्स ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो इस पाई बॉन्ड से भी दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एनर्जी जो होगी इससे कम होगी एक एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। तो पाई बॉन्ड बॉन्डिंग वाला देखें तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसकी एनर्जी कम है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 है जी एक डेफिनेशन है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, दिस कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मतलब एक मॉलिक्यूल बना है उसमें दो एटम लगे हुए हैं, उनके आपस में बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं इससे तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की, तो उसमें दो हाइड्रोजन आइटम लगे होते हैं, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 1। इस तरह हम चलते हैं जी, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हीलियम मॉलिक्यूल। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 1s2, और दूसरा जो हीलियम होगा उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम, 1 हीलियम एंड सेकंड हीलियम, 1s2 1s2, दो ऑर्बिटल हैं दोनों ओवरलैप करेंगे, तो इससे दो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर बनेंगे, एक एनर्जी कम होगी एक एनर्जी होगी ज़्यादा। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको कहेंगे हम सिग्मा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसको हम सिग्मा स्टार, क्योंकि एस और एस ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। और जब इनको हम डिवाइड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 - 2/2, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, और हीलियम मॉलिक्यूल बनता नहीं है। हीलियम का जो मॉलिक्यूल वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होता है, 2 एटम पर नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है इसका मतलब मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम देखें हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की देखें, तो इसमें दो नाइट्रोजन एटम होते हैं, पहला नाइट्रोजन एटम है सेकंड नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन आमने सामने आके N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें नाइट्रोजन की, तो वो होता है 1s2 2s2 एंड 2px 2py 2pz का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का 2s, दूसरे का भी 2s, ये दोनों आपस में, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इनके रिजल्ट में दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एनर्जी कम होगी, एक एनर्जी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनको हम कहेंगे, तो जिसकी एनर्जी कम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो s और s ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, दैट इज अ सिग्मा एंड दैट इज अ सिग्मा स्टार। इसलिए अगर हम जब px और px को ओवरलैप करवाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो सिग्मा 2px। py और py को जब ओवरलैप करवाएंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, pg और pg को जब ओवरलैप करवाएंगे तब भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो pi 2py एंड pi 2pg बोथ हैव इक्वल एनर्जी एंड इक्वल एनर्जी लेवल, तो ये सेम एक्सेस पे पड़े होते हैं। इसी तरह अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिड उतने ही बनते हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल्स इस नाइट्रोजन के हैं, 3 ऑर्बिटल्स इस नाइट्रोजन के हैं, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो मॉलिक्यूलर 6 ही बनते हैं। 3 उसमें बॉन्डिंग में चले जाते हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। तो डिफरेंस देखना है यहाँ पे, तो जो सिग्मा इन केस ऑफ नाइट्रोजन, सिग्मा जो 2px होता है वो उसकी एनर्जी पाई 2py और पाई 2pg से ज़्यादा होती है। अगर हम नाइट्रोजन को ड्रा कर रहे हैं, अगर हम ब्रिलियम को ड्रा कर रहे हैं, अगर हम बोरान को ड्रा करेंगे या हम कार्बन को ड्रा करेंगे, तो इसमें जो सिग्मा 2px है उसकी एनर्जी हमने पाई 2py और पाई 2pg से ज़्यादा लेवल पर ड्रा करनी है। तो इसका जो सीक्वेंस होगी हमारे पास, एनर्जेटिक जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की होगी, फिर सिग्मा स्टार की होगी, उसके बाद हम देखें सिग्मा s इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम है, इन दोनों की एनर्जी इससे कम है, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम है, इन दोनों की एनर्जी इससे कम है। तो ये सीक्वेंस हमने यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को देखें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हम टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हैं, और जस्ट हम इस पी ऑर्डर को डिजॉल्व मतलब सॉल्व करके भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसके बॉन्डिंग में देखें 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 बॉन्ड हमारे पास 3 आ जाता है। तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास डायग्राम है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की है। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन आइटम आपस में कंबाइन होते हैं। ऑक्सीजन के देखें जी 2s एंड 2s ये आपस में कंबाइन होगा, तो ये बनाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। 2px 2py और 2pg को देखें तो x में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके x में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 है 1। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, जो सिग्मा 2px होता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन उसकी एनर्जी पाई 2py और पाई 2pg से कम होती है, उसको हम नीचे यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो इस डिफरेंस को आपने अपने माइंड में रखना है, बाकी लेवल आपने सेम ड्रा करने हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हैं, 4 इधर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 2py पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pg जो है इनकी एनर्जीज इक्वल होती हैं, ये इक्वल लेवल पे पड़े होते हैं, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो ऐसा भी नहीं करना कि हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के एक ऑर्बिट में फिल नहीं करना, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक जैसी है। तो यहाँ पे हम हूल्ड रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास सामने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हो, हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हों, तो उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से पहले फिल करते हैं। तो इसका जब हम एनर्जेटिक ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास है जी, पहले हम लिखेंगे सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2px नीचे आएगा, पाई 2py पाई 2pg ऊपर जाएंगे, उनकी एनर्जी पाई स्टार पाई 2pg से पाई स्टार 2pg से कम होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2px। जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। तो मॉलिक्यूल देखेंगे ऑक्सीजन का, उसमें 2 ऑक्सीजन आइटम आपस में लगे होते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उनका वो डबल बॉन्ड उन्होंने बनाया होता है आपस में। तो इस तरह ये हमारे पास जो टेबल गिवन है, इनके जो बॉन्ड ऑर्डर हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर O2+1 को देखें तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। O2-1 को स्टडी करें तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है। O2-2 को देखें तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप लोगों ने इस डायग्राम्स को, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन की जो डायग्राम है, जो डिफरेंस है यहाँ पे, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।